हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनी टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चैप्टर था 10वां हीट चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो हीट चैप्टर का सिर्फ पहला वीडियो हीट पे ही आया है। उसके बाद हम लोग दोस्तों उसमें आगे वीडियो देखेंगे दोस्तों। हीट के अंतर्गत ही आ जाता है दोस्तों आपका जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है दोस्तों थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में बोल सकते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए दोस्तों आप लोग, थर्मल एक्सपेंशन। हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों ऊष्मीय प्रसार। ओके फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक हो गया दोस्तों। आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन या ऊष्मीय प्रसार दोस्तों बोल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है, इसी को हम लोग आज, ये आपका दूसरा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, वीडियो नंबर 2 ऊष्मा का ये दूसरा वीडियो है हीट का दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि आज जो पढ़ना है वो आपको है थर्मल एक्सपेंशन। तो मान लेते ये कोई पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तो पहले ऊष्मीय प्रसार होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार दोस्तों, जब कोई पदार्थ को हम गर्म करते हैं या जब कोई पदार्थ में हम ऊष्मा देते हैं, तो उसमें जो प्रसार होता है दोस्तों, उसे ही हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं दोस्तों। जब किसी पदार्थ में हम ऊष्मा देते हैं तो उससे जो प्रसार होता है दोस्तों, उसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसे समझ लीजिए कैसे। जब हम किसी को पदार्थ को हम मान लीजिए कोई क्या दोस्तों, ये कोई पदार्थ है। ओके फ्रेंड्स, जब ये पदार्थ को हम लोग पहले क्लास में भी हम लोग, पिछले क्लास में भी हम लोग क्या कहते हैं, इस पदार्थ को हम लोग गर्म किए थे। हम क्या जानते हैं, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। ये तो हम लोग पिछले क्लास में ही हम पढ़ चुके थे दोस्तों। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, इसी में बताया था कि ये कंपन करने लगता है। कंपन करने लगता है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं, इस पदार्थ को, समझ रहे हैं, इस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, क्या होता है, इसके जो कण होते हैं दोस्तों, अंदर के मौलिक कण, तो वो क्या होता है दोस्तों, कंपन करना स्टार्ट करता है। तो कंपन करने से दोस्तों होता क्या है, तो कंपन करने से दोस्तों इसको, ये जो वस्तु है, इसको यदि कंपन करता है दोस्तों, तो क्या करता है, ये आपस में टकराने लगते हैं, लगता है ना, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है दोस्तों। समझ रहे मेरी बात को, ये क्या करता है, आपस में कंपन करता है। तो कंपन होने से दोस्तों ये चाहता है, क्या चाहता है, कि इसके अंदर जो गैपिंग है दोस्तों, मान लीजिए आपका क्या है, इस तरह से आपका ये कण है, ठीक है दोस्तों। तो ये कण चाहता है कि मान ली कण ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये कण है ये इधर से वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझ रहे हैं, ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। तो कंपन किसी तरह से कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से कंपन कर रहा है, ये इस तरह से कंपन कर रहा है। तो ये चाहता है, ये जो गैपिंग है, गैपिंग मेरा ज़्यादा हो, समझ रहे हैं, ये चाहता है, ये दो कण है, इस दोनों के बीच में गैपिंग मेरा स्पेस ज़्यादा हो। ज़्यादा स्पेस रहने से क्या होगा, कंपन वो ज़्यादा करेगा। तो ऐसा कब होता है, जब हम इसको ऊष्मा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जब हम हीट को हम बढ़ाते हैं, तो ऊष्मा को यदि हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कंपन होता है, तो कंपन होने से क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एनर्जी, या तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी भी इसका बढ़ जाता है दोस्तों। समझ रहे हैं, जब इसमें ऊष्मा बढ़ाते हैं, इसका हीट कर इसमें हीट देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, ऊष्मा बढ़ता है। तो ऊष्मा बढ़ने के साथ साथ उसके काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाता है दोस्तों। जिससे क्या होता है दोस्तों, वो चाहता है कि मेरे अंदर गैपिंग ज़्यादा और वो फैल जाता है। वो जो प्रसार होता है दोस्तों, उसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये ऊष्मीय प्रसार, ये तो आप लिख भी सकते थे दोस्तों, वीडियो को पीछे से रिपीट करके, जब हम बोले थे ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मात्रक क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार का मात्रक क्या मतलब, यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो इस थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ऊष्मीय प्रसार का यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो आप यूनिट भी लिख लीजिए। इसका यूनिट हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों प्रति सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, या इसे आप लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस दोस्तों, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक तो आपका क्या होता है, यूनिट आपका हो जाता है प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसके अलावा भी होता है, या क्या होता है दोस्तों, या क्या होता है, या होता है दोस्तों प्रति केल्विन, प्रति क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। ओके फ्रेंड्स, इसे भी हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/K। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रति केल्विन होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये तो आपका प्रति केल्विन होता है। अब हम इससे आगे देखेंगे कि ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार होता है, तो आप नीचे लिख सकते हैं दोस्तों कि थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, 3 प्रकार के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं दोस्तों। अब वो कौन कौन है, तो एक एक करके हम जानते हैं दोस्तों। पहला, इसे आप नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों, आप शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपका पहला है दोस्तों रेखीय प्रसार, या इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइनर एक्सपेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका है रेखीय प्रसार, यानी कि अभी बताए थे दोस्तों पिछले क्लास में, कोई भी पदार्थ क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा के कारण वो फैलता है। तो वैसा दोस्तों, वैसा फैले जिसकी लंबाई में वृद्धि हो। क्या हो दोस्तों, वैसा पदार्थ जिसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो। यानी कि हम मान लेते हैं कोई एक क्या है दोस्तों, ये एक रड है। ठीक है दोस्तों, ये आपका रड है, इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होता है दोस्तों, ये फैलता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये फैलेगा तो क्या, मान लीजिए इतना है, अब फैल के कितना हो गया, इससे ये बड़ा हो गया दोस्तों। ये फैल के क्या हो गया, ये आपका बड़ा हो गया। तो इससे पहले से कुछ ना कुछ ये बढ़ा दोस्तों। तो इस तरह के जो होते हैं दोस्तों एक्सपेंशन, इस तरह के जो एक्सपेंशन होते हैं, मतलब रेखीय, इस तरह के प्रसार को हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं, जिसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो। समझ रहे हैं, जिसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो, वैसे वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रेखीय एक्सपेंशन। इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कि रेल की पटरियों। आपने क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों। यदि क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं आपका कि रेल की पटरियों के बीच में जो आपका गैपिंग होता है, वो क्यों बीच में गैपिंग दी जाती है। ये जो आपका रेल की पटरी है दोस्तों, तो देखिएगा बीच में आपका 2 रेल की पटरियों के ज्वाइंट के बीच में आपको गैपिंग दिया जाता है, थोड़ा सा दिया जाता है ना। तो आप लोग देखिएगा, तो ऐसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। समझ रहे हैं, तो रेखीय प्रसार गर्मी के दिन में क्या होता है, कोई भी चीज़ फैलता है। समझ रहे हैं, रेखीय के दिन में गर्मी के दिन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ फैलता है। जब ये फैलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका आपस में आके सट जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होगा, यदि गैपिंग नहीं दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या ट्रेन नहीं चलेगी, नहीं। देखिए क्या होता है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दोस्तों, यदि ये मेरा मान लेते हैं क्या है दोस्तों, ट्रैक है। ठीक है,
तो गर्म के कारण क्या होगा दोस्तों, ये तो फैलेगी, लेकिन फैलने के साथ ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगी। जब ये फैलेगी, बीच में गैपिंग नहीं रहेगा, तो आप देखिएगा कि ऊपर की तरफ इस तरह से ये उठा हुआ हो सकता है, समझ रहे हैं, इस तरह से उठा हुआ भी हो सकता है, मतलब पहले ये प्लेन था, अब देखिएगा इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। या ये क्या होगा दोस्तों, ऐसे ना होके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये गर्मी के कारण क्या होता है, इसमें फैलाव होते हैं। तो फैलाव के कारण ये क्या होता है दोस्तों, इस तरह का यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की, मतलब ट्रेन पलटने की ज़्यादा चांस हो जाती है आपकी। इसलिए क्या होता है, उसके बीच में गैपिंग दिया जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र भी आता है, एक आपका इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक सूत्र भी आता है। वो सूत्र आपका क्या है दोस्तों, उसे भी आप जान लीजिए। उससे पहले आप लिख सकते हैं दोस्तों कि रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार है क्या, ये भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके कारण पदार्थ के लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, ये तो अभी बताएं दोस्तों, क्या होता है, इसके कारण सिर्फ लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे हम लोग, यदि लंबाई में वृद्धि हो रहा है दोस्तों, तो उससे वैसे प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार कहेंगे दोस्तों। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आया था दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, ये जो मेरा रेखीय प्रसार है, ये लाइनर एक्सपेंशन है, इसे हम अल्फा से डिनोट कर दिए। ओके फ्रेंड्स, तो अल्फा से डिनोट कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा कि पहले की लंबाई, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे पूर्व लंबाई, पूर्व लंबाई इनटू ताप, जो टेम्परेचर रहेगा दोस्तों, जिसके कारण क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी, यानी कि ताप में वृद्धि। ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, कि कोई यदि पूछ दे आपको कि रेखीय प्रसार कितना हो रहा है, तो ये आप बता सकते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ बटे उसका लंबाई पहले क्या था, उसके बाद कितना हुआ, कितना हुआ ऊपर लिखना है, कितना था यहाँ लिखना, और कितना टेम्परेचर दिए तब हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय प्रसार बराबर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब लोगों को इससे आगे दूसरा देखते हैं दोस्तों। पहला था ये रेखीय प्रसार, इसे हम मिटा देते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं दोस्तों दूसरा, इसके नीचे लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार, यानी कि एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, इसे हम लोग दोस्तों, उसे हम अल्फा से डिनोट किए थे, इसे हम लोग बीटा से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग डिनोट कर रहे हैं कि आपको समझने में, चाहे जानने में आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग बीटा से डिनोट कर दिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्षेत्रीय प्रसार है क्या, या एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि रेखीय प्रसार क्या होता था, इसके कारण पदार्थ की लंबाई में सिर्फ वृद्धि होता था ना रेखीय प्रसार। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके क्षेत्रीय में कहने का तो दोस्तों, इसके क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों, इसके कारण इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। क्षेत्रफल, अब इसको समझना है दोस्तों कि क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे, आखिर में क्षेत्रफल में वृद्धि, इसको समझिए दोस्तों। होता क्या है कि मान लीजिए कोई ये क्या है, गोलाकार डिस्क है दोस्तों, यानी कि गोलाकार वृत्त है, ठीक है, वृत्त टाइप का है। या आप देखेंगे दोस्तों
कि इस तरह का कोई गोलाकार है, उसके अंदर यदि हम क्या किए, एक गोल छेद कर दिए। ओके फ्रेंड्स, क्या किए, एक डिस्क में हम गोल छिद्र कर दिए। तो अब यदि हम उसके बाद हम इसको क्या किए, गर्म करना स्टार्ट किए। यदि आप इसको गर्म कीजिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो छिद्र है, ये छिद्र देखिएगा बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्या होगा, इसका छिद्र ये क्या होगा, बढ़ता हुआ चल जाएगा। छिद्र भी बढ़ेगा और इसकी त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। इससे आपको क्या पता चला दोस्तों, यदि हम क्या करें, इसको क्षेत्रीय, इसका एरिया में क्या होता है दोस्तों, इसका प्रसार हो रहा है, इसका एरिया तो आपका बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, तो इसके एरिया बढ़ने के कारण क्या है, ये क्षेत्र जो है ये भी तो आपका बढ़ रहा है। ये जो छिद्र था दोस्तों, छोटा सा था, अब उसको गर्म करने के बाद यानी कि उसमें प्रसार होने के कारण क्या होता है, वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे प्रसार को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसमें मतलब एरिया एक्सपेंशन कहेंगे, मतलब क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, मोटा कांच लेते हैं, मोटा कांच के गिलास में यदि गर्म दूध को या गर्म पानी को, गर्म दूध नहीं तो गर्म पानी को, समझ रहे हैं, यदि क्या किया, कोई गिलास है, गिलास में यदि कोई मोटा सा गिलास ले लिए, कांच वाला, कांच का गिलास नहीं, उसमें क्या गर्म दूध या गर्म पानी हम डालते हैं। तो डालने के बाद आप देखिएगा दोस्तों, कांच क्या होता है, कभी कभी चटक जाती है। चटक जाने का मतलब ये कहने का दोस्तों, ये मेरा जो ये गिलास है, ठीक है दोस्तों, चटक जाने का अर्थ मतलब वो कहीं पे क्या होता है दोस्तों, वो लाइनिंग बन जाती है, निशान आपका बन जाएगा दोस्तों। जैसे ये गिलास है, तो चटक जाने का कारण मतलब वो फूटा हुआ लगेगा। ऐसा देखे होंगे दोस्तों, क्या तो वो जो होता है, वो क्यों होता है, वो आपका क्षेत्रीय प्रसार के कारण होता है। समझ रहे हैं, ये जो गिलास चटक जाता है, तो ये जो गिलास का चटकना हुआ, चाहे वो कितना मोटा कांच रहता है, वो उसको क्या करता है, चटका देता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार का, एरिया एक्सपेंशन का दोस्तों। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। देखने से पहले आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नोट क्या करना दोस्तों, ये तो आप लोग को याद ही रह जाता है, क्या याद रह जाता है ना। चलिए हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों। क्षेत्रीय प्रसार का दोस्तों हम एक चीज़ भूल गए दोस्तों, उसमें क्या भूल गए दोस्तों, तो उसके लिए भी एक फार्मूला आता है। इसके लिए भी आपका एक फार्मूला आता है दोस्तों। क्या फार्मूला हो जाएगा इसमें दोस्तों, क्षेत्रीय प्रसार बराबर क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे पूर्व क्षेत्रफल इनटू ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि दोस्तों, ये हम लोग ये फार्मूला लिखना उस टाइम भूल गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तीसरा वीडियो। तीसरा प्रसार होता क्या है, तीसरा होता है दोस्तों आयतन। तीसरा जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आयतन। आप लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह से 3 आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्या हो गया दोस्तों, क्यूबिक। आयतन प्रसार बोल लीजिए या क्यूबिक बोल सकते हैं। क्यूबिक एक्सपेंशन, इसे हम लोग अल्फा बीटा, इसे हम गामा से डिनोट कर लेते हैं। इसे हम गामा से डिनोट कर दिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ये था दोस्तों आयतन एक्सपेंशन, जिसे हम क्यूबिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं दोस्तों, आयतन प्रसार। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें आयतन में क्या होता है दोस्तों, इसमें ऊष्मा क्या होता है दोस्तों, आयतन में। आयतन कहने का अर्थ दोस्तों, यदि कोई ये मान लेते हैं दोस्तों, ये कोई एक पदार्थ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लंबाई में तो क्या होगा, ये जो इसका लंबाई है, लंबाई में तो आपका वृद्धि होगा ही। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इस तरह से लंबाई में तो वृद्धि होगा ही, लेकिन साथ साथ इसके लंबाई के साथ साथ इसके चौड़ाई में भी वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, लंबाई के साथ साथ क्या दोस्तों, चौड़ाई में भी वृद्धि होना चाहिए। यानी कि एल में भी वृद्धि होगा
ठीक है, इधर ये दोस्तों L में भी वृद्धि होगा और B में भी वृद्धि होगा। तो ऐसे जो यदि ऐसा कोई प्रसार हो दोस्तों, ऐसा कोई उसमें प्रसार जिसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाए दोस्तों, वैसे हमको क्या कहेंगे दोस्तों, आयतन प्रसार, मतलब क्यूबिक एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं दोस्तों। इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है। इसके कारण पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है दोस्तों, होती है ना, इसके कारण पदार्थ के आयतन में वृद्धि होता है। इसलिए इसका एक फार्मूला भी आ जाता है। क्या फार्मूला आ जाएगा दोस्तों, गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे पूर्वायतन, पूर्वायतन बटे इनटू ताप में वृद्धि। सब फार्मूला में वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। जो नाम आपका रहेगा वहीं पे सिर्फ नाम आपका चेंज हो जाता है दोस्तों, बस। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ क्या हो जा रहा है दोस्तों, जो नाम आया वो सिर्फ नाम में आपका चेंजिंग हो रहा है। बाकी बात देखिए, यहाँ जो ये सिर्फ नाम था, आयतन था, आयतन चेंज कर दिए। यहाँ क्षेत्रफल था तो आपका ये क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा। अब क्या होता है दोस्तों, यह जो है अल्फा बीटा गामा तीनों देखें, इस तरह से प्रसार हम लोग देखें दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या है। अल्फा बीटा गामा में कुछ तो संबंध होगा आपस में, तो वो संबंध क्या है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, कि अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है आपका। तो हम दोस्तों लिख लेते हैं कि अल्फा बीटा तथा गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या है दोस्तों, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। यदि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दोस्तों हम मानते हैं 1:2:3, ये हम यदि मान लिए दोस्तों कि अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये मान लिए 1, यदि हम इसको 2 कर ले दोस्तों, क्या अल्फा इक्वल अल्फा बाय 1, समझ रहे हैं, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 दोस्तों। इस तरह से यदि कर लें, कोई दिक्कत यहाँ पे दोस्तों, कोई फ्रेंड्स किन्हीं को कोई प्रॉब्लम दोस्तों, क्या दोस्तों, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 तीनों आपस में क्या दोस्तों इक्वल है, तीनों आपस में क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बन सकता है दोस्तों, यहाँ से आपका केस बन सकता है, केस फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं इसमें संबंध क्या है, अल्फा और बीटा में संबंध क्या है। तो आप ही सोचिए दोस्तों, यहाँ से अल्फा बीटा में आपका संबंध क्या हो जाएगा, तो अल्फा बाय 1 और बीटा बाय 2, यही है ना, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका संबंध क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू या बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 2 अल्फा, समझ रहे हैं, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, या अल्फा बराबर भी बोल सकते हैं दोस्तों, या अल्फा बराबर बीटा बाय 2। ओके फ्रेंड्स, ये तो अल्फा बराबर निकल गया और बीटा बराबर निकल गया, गामा बराबर भी तो निकलना चाहिए, तो गामा बराबर भी हम लोग देख चलते हैं दोस्तों, गामा बराबर भी केस फर्स्ट था ये, अब केस सेकेंड की तरफ चलते हैं दोस्तों, केस सेकेंड में हम लेते हैं दोस्तों बीटा, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, बीटा या
गामा ले सकते हैं या अल्फा गामा, हम तो लेते हैं दोस्तों अल्फा और क्या लिए दोस्तों, गामा ले लेते हैं, अल्फा बाय गामा ले लिए तो 1/3 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल जा रहा है, क्या निकल रहा है दोस्तों, गामा इक्वल टू आपका निकल जा रहा है 3 अल्फा। इस तरह से आपका संबंध हो गया दोस्तों एक दूसरे से। संबंध का मतलब एक दूसरे से क्या है, क्या रिलेशन है एक दोनों के बीच। तो इस तरह से आपका ये संबंध था दोस्तों। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपका क्या था, ये रेखीय थर्मल एक्सपेंशन था दोस्तों, रेखीय प्रसार था। आप इसे पढ़ें दोस्तों, इसके बारे में जानें दोस्तों। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ऊष्मा का प्रसार हम लोग देखें दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में ऊष्मा संचरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण कल की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक हम इजाज़त लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।